हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार जी। भाई साहब, बहुत दुख की घड़ी है इस टाइम जो भारत के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, लेकिन मोदी जी को भारत में उतरते ही गुस्से में मोदी जी को देखकर पूरे पाकिस्तान की टांगे खौफ से कांप उठी। वजह सच बोलूं ना, सच बोलूं, मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा कि है भाई ये इतना इतनी बड़ी घटना हुई है ना भाई कि मैं बोल नहीं सकता। कि सच भाई पूछो तो नाम पूछ के उनको मारा गया है। नाम पूछ के हिंदू थे तो उनको मारा गया है। यार, एक भी इंसान हो, वजह एक इंसान का लेकिन कदर भाई पूरी इंसानियत का लेकिन कदर ये है। मुसलमान जिहादी नहीं समझते ना, ये हरामजादे नहीं समझते ना। वॉच करते हैं, देखते आखिर मोदी जी का किस तरह से गुस्से से कांप उठा है पूरा पाकिस्तान। तो कौन करते स्टार्ट। प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा के लिए गए थे और अब वो बीच में ही यात्रा अपनी उनको छोड़नी पड़ी। अब पहलगाम में आक्रमण को लेकर और अब वो भारत आ गए हैं। ऐसी सूचना है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की जो सुरक्षा समिति है उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। और मोदी जी कश्मीर के पहलगाम और आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इन 28 मृतकों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिसमें एक नेपाल के तो एक यूएई के नागरिक हैं। तो एक आईबी ऑफिसर भी हमले में मारे गए हैं। नेवी ऑफिसर को भी आतंकियों ने मार डाला है। आतंकियों ने पहले नाम पूछा और उसके बाद गोली मारी है, लेकिन नाम पूछने के बाद ये पक्का किया कि ये हिंदू धर्म के हैं या नहीं। हिंदू नाम पूछ करके निशाना बनाया गया आतंकियों द्वारा। कश्मीर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 25 से 26 सिविलियंस को, टूरिस्ट को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। 4 से 5 असले से लेस लोग आए, उन्हें खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। और ऐसे हाथ काट के दिखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं, इस तरीके से घाटी में टूरिस्ट को निशाने पर नहीं लिया जाता था, लेकिन अब टूरिस्ट पर भी हमला किया जा रहा है। ये खौफ फैलाने की कोशिश है। घाटी में आतंकियों ने हिंदू नाम पूछ करके गोली मारी है। और जम्मू कश्मीर से जो ये खबर सामने आई, हर किसी को सख्ते में डाल चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पर मीटिंग हाई लेवल ले चुके हैं। और इसके अलावा पहलगाम हमले में दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कायराना हमला हुआ है उसके पीछे कौन है, यह बात पूरी तरीका से सब जानते हैं। और लश्कर तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में ले ली है। फिर भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो ऐसे बन रहे हैं जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आप सभी को 2 से 4 दिन पहले का पाकिस्तान की आर्मी चीफ का बयान याद ही होगा, जो कि हिंदुओं को लेकर बयान दे रहा था कि हम हिंदुओं से पूरी तरीका से अलग हैं, उनसे कल्चर अलग है, तभी तो ये पाकिस्तान बना है। यानी इस सब के पीछे पूरी तरीका से सोची समझी साजिश लग रही है। और अब बारी है भारत के बदले की, जो कि जल्द लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सऊदी अरब के दौरे को ही बीच में छोड़कर आ गए हैं। और आप सभी देख सकते हो कि एयरपोर्ट पर आते ही डायरेक्ट उन्होंने अजीत डोभाल को बुलाया है और अब जबरदस्त एक्शन होने की तैयारी में है। भारत को ऐसा प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा के लिए गए थे और अब वो बीच में ही यात्रा अपनी उनको छोड़नी पड़ी। अब पहलगाम में आक्रमण को लेकर और अब वो भारत आ गए हैं। गाड़ी में ऐसी सूचना है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की जो सुरक्षा समिति है उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। जल्दी का। और मोदी जी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी जो हमला हुआ था उसके मद्देनजर 2 दिन की सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर उनको भारत आना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। और अभी आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री के दिल्ली आने की हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे वो पहुंच गए हैं। सीधा दिल्ली पहुंचे, सीधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र इसको कंडेम करूंगा जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोश लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे, और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे।
फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्या कसूर है उन बेचारों का? वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव इस हवाले से है, उसमें सिग्नल बड़े अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो जो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो, मैं बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है, मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बिल्कुल मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं, ये कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं तो ये तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। वही तो यार, वही तो भाई साहब, मैं कहता हूँ कि ठोक के रख दो उन हरामजादों को जिन्होंने ये काम किया। खुदा की कसम, मोदी जी लेकिन जब उतरे उनका गुस्सा देखने वाला था। मैं खुद एक दफा हिल गया, मैंने आज तक मोदी जी को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा यार। देखो उनका चेहरा सुर्ख था, जब नीचे देखो ना, ये गाड़ी में साहब भी को वो भी नहीं बोला, बैठे, अपनी गाड़ी में उनको बैठ के जाना चाहिए था, अपनी गाड़ी में वो नहीं बैठे। उन्होंने अजीत सर को बुलाया, कोई बात वो कर रहे थे, कहते गाड़ी में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्शन लेने का टाइम है। वो देखो वहाँ पे किस तरह एक्शन में इस टाइम आ चुके हैं। हमारे यहाँ तो 100 बंदा भी मर जाए ना तो किसी को घंटे का परवाह नहीं होता कि यहाँ पे 100 बंदा मर चुका है पाकिस्तान। तेरे सामने बलूचिस्तान में क्या हुआ है, ट्रेन को क्या हाई जैक करके कितने मारे गए, इनको कोई परवाह। 3-4 दिन बाद वही खामोशी। और इधर देखो मोदी जी अपना दौरा सऊदी अरब का मुख्तसार करके पहुंच चुके नई दिल्ली एयरपोर्ट पे, और गुस्से में यकीन मानो, मैं एक सीधी सी बात करूं, दुआ करो कड़ियां हम पाकिस्तानियों से ना मिले। जो अगर मिल गई तो रोला है बहुत गंदा। आगे हमारे हालात एक दूसरे देश के ठीक नहीं है, ऊपर से भाई साहब नाम पूछ के उनको हिट किया गया है, नाम पूछ के उनको शहीद किया गया है। हिंदू हिंदू हिंदू, जो बोलता रहे मैं हिंदू उसको मारते रहे, जो था मुसलमान उसको छोड़ते रहे। भैया ये कहाँ का मजहब यार, किसी का नाम पूछो या कुछ पूछो तो उसको शहीद कर दो, ये कोई चीज है? ये कोई करने वाले काम है? देख लो, ये काम है हमारे करने वाले। मुसलमान काम ये करेगा वो यार, मुसलमानों को ये किसने इजाजत दी हो कि किसी को मारे हो यार? इनको भाई साहब प्लेट बिरयानी रखो तो ये कुत्ते बन जाते हैं, तो भाई साहब प्लेट बिरयानी के लिए बिक जाते हैं यार हरामजादे। भाई आपको जो एक बात बता दूं, तुम कुत्तो, तुमने प्लेट बिरयानी तो खाई है हरामजादो, लेकिन वो प्लेट बिरयानी खा के कहां तक भागोगे भारत के हाथों से और मोदी जी के हाथों से। मोदी जी तो मैं छोड़ने वाला नहीं है, तुम खैर मना लो। ये बात तुम चाहे भारत के अंदर अभी छुप के बैठे हुए हो, चाहे तुम भाई दुनिया के किसी कोने में छुप के बैठे हुए हो, भारत तुम्हें घुस के पेलेगा और ऐसा पेलेगा साला तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। मेरा मोदी जी को एक ही बात का पैगाम है, मोदी जी जिसने भी हरामजादे ने ये काम किया है उसको ठोक के रख दो। मेरी बात सुन, अमेरिका में छुपा हुआ राना 16-17 साल से, उसको खुद से निकाल के अपने देश में ले आए। और भाई आप देखो ना, अब मोदी जी क्या करते हैं यार, भारत को आगे जाते हुए ये हरामजादे नहीं देखना चाह रहे। भारत आज आगे बढ़ रहा भाई साहब, ये इनको हजम नहीं हो रहा, ये तो लेकिन आज मोदी जी नहीं छोड़ने वाले। 1 से 2 दिनों के अंदर मैं पहले बता रहा हूँ, इतना बड़ा एक्शन होने वाला है ना कि हमने कभी अपने सपने में नहीं सोचा होगा। सही बात है वजह। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इतना बड़ा हमला हुआ और मोदी जी गुस्से में एक्शन ले रहे हैं? आप इधर ही वीडियो तुम करते